भारत और पाकिस्तान के बीच खत्म हुआ युद्ध। 12 मई को फिर बात करेंगे दोनों देशों के डीजीएमओ। दिल्ली में पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। पीएम नरेंद्र मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ की चर्चा। भारत पाक स्थिति को लेकर सीएम सैनी ने की बैठक। मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। वीसी के जरिए जुड़े प्रदेश भर के कमिश्नर, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक। सिरसा में 2 जगहों पर मिले मिसाइल के टुकड़े। देर रात सुनाई दी थी तेज आवाज। एयरफोर्स की टीम ने लिया स्थिति का जायजा। कुरुक्षेत्र पुलिस की नशे पर नकेल। नशीला पदार्थ रखने के आरोप में किया गिरफ्तार। 1 किलो 780 ग्राम अफीम की पुलिस ने बरामद। और चरखी दादरी शहर में हुई बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। शहर के कई वार्डों में बारिश से हुआ जलभराव। शहरवासियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पाकिस्तान और भारत के बीच अब युद्ध विराम हो गया है और इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि आज दोपहर 3:30 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी और इसमें फैसला लिया गया था कि आज शाम 5 बजे से दोनों देश आकाश, जल और थल पर तत्काल हमले रोक देंगे। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया और मिस्री ने कहा कि 12 मई को दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी देते चले कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई है और इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। और ये कदम तब उठाया गया जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार ड्रोन हमले, गोलीबारी और तनावपूर्ण हालात बने हुए थे, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई थी। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम जो है हो गया है और इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि आज दोपहर 3:30 बजे दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है और इसके बाद सहमति जो है वो बन गई है। Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि आज दोपहर 3:30 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी और इसमें फैसला लिया गया था कि आज शाम 5 बजे से दोनों देश आकाश, जल और थल पर तत्काल हमले जो है वो रोक देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अब देखिए ये सीज फायर हो गया है और इसकी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी है। और आपको ये भी बताते चले कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई है और इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया। और ये कदम तब उठाया गया जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार ड्रोन हमले, गोलीबारी और तनावपूर्ण हालात बने हुए थे, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता जो है वो पूरी तरह से बढ़ गई थी।
और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैप्टन नवाब सिंह चौधरी भी जुड़ चुके जगहों से भी जुड़े हुए हैं, सलाम वाली से संवाददाता जुड़े हुए हैं और प्रदीप पलवल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कैप्टन सर आपके पास आते हैं और आप बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त जो है हमें देने के लिए। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया कि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच अब सहमति जो है बातचीत होने के बाद अब ये सीज फायर जो है वो कर दिया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये बहुत ही अच्छा कदम है और इस कदम के लिए हम कई दिन से बोल रहे थे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है भारत के सामने टिकने की और जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके हैं वो 48 घंटे भारत की मार को नहीं झेल पाया और यह सराहनीय कदम यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है जो उन्होंने रातों रात पूरी रात वार्ता किया, पाकिस्तान के साथ किया, भारत के साथ किया और यह जब किया कि पाकिस्तान का पीएम डोनाल्ड ट्रंप के पास गिड़गिड़ाए कि हमें बचा लो, भारत हमें छोड़ेगा नहीं किसी भी का मतलब भारत हमें जमीन से बर्बाद कर देगा बिल्कुल ही। और ये इसी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये मध्यस्थता की गई और मध्यस्थता भारत के ट्रम्प कंडीशन के आधार पर किया गया है। जो भारत की जो शर्तें थी हमारे प्रधानमंत्री शर्तों को पाकिस्तान ने मंजूर किया, मंजूर करने के बाद में दोनों पक्षों में सहमति बनी और सहमति बनने के बाद में 5 बजे से ये युद्ध विराम की घोषणा की गई है। अगर पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आया तो फिर भी भारत पाकिस्तान को घर में घुस के मारेगा जिस तरीके से अभी 48 घंटे से मारता आ रहा है उसको। ये बहुत बड़ी बात है और हमारी सेना अभी सारे विश्व को दिखा दिया है भारत ने कि भारत वो नया भारत है और शक्तिशाली भारत है, उभरा हुआ भारत है, विकसित भारत है। भारत मारता भी और घर में घुस के मारता है किसी को। अगर भारत माँ की तरफ किसी ने आंख उठा के देने की कोशिश की तो उसकी आंख निकालने की हिम्मत भारत रखता है अभी जी। यह वो भारत नहीं है जो पहले भारत था, इसको पूरा विश्व जान चुका है। चाइना जैसे देश जो पहले बोल लेते कि चाइना भारत पाकिस्तान का साथ देगा, लेकिन चाइना को औकात का पता चल गया चाइना की क्या औकात है। चाइना ने एक शब्द भी नहीं बोला और इस आतंकवाद हमारी लड़ाई भारत की आतंकवाद के खिलाफ थी और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा रहेगी। किसी भी कीमत पर आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर पनपने नहीं दिया जाएगा। जब भी आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा तो उसी तरीके से भारत घर में घुस के उसको मारता रहेगा वो। बिल्कुल। और सर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान को हम जितना जानते हैं कि उसके जितना झूठा देश जो है वो कोई नहीं हो सकता है, जिस तरीके से हमेशा आतंकवाद को भी लेकर साफ तरीके से नकारता हुआ सामने आया है कि हमने कोई भी आतंकवादी यहाँ पर संगठन जो है उसको पनाह नहीं दिया है या फिर हम आतंकवादियों को पालने पोसने का काम जो है वो नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से इस लड़ाई में जो तस्वीरें सामने आई थी उससे साफ तौर पर पूरे दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जब आतंकवादी वहां पर मरते हैं उनके शव को जो है वो तिरंगे में वहां पर लेकर जाया जाता है और इसके साथ ही वहां आतंकवादियों के साथ पूरा जो आर्मी है वो भी दिखाई देता है। यानी पूरी तरीके से जो पाकिस्तान का चरित्र जो है वो पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से सीज फायर हुआ है क्या हम मान ले कि ये युद्ध जो है वो विराम हो चुका है या फिर पाकिस्तान की तरफ से अब कोई भी अटैक जो है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है और ये आतंकवाद की जो फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ है और ये पूरा इसको पूरे विश्व ने देखा है कि पाकिस्तान आतंकवाद साथ खड़ा हुआ है। जिस तरीके से भारत ने आतंकवाद की फैक्ट्रियों पर अटैक किया था, उनके कैंपों को, उनके हेडआउट को, उनके जो ट्रेनिंग कैंप बने हुए थे पाकिस्तान के अंदर, सबको निस्ता नाबूद किया। इसके अंदर जितने भी आतंकवादी जाहिर भी मारे गए थे और पाकिस्तान की आर्मी, ISI पाकिस्तान के अपने आतंकवादियों के साथ खड़े हुए थे। उनके जनाजा पे
जाके शोक व्यक्त कर रहे थे। बिल्कुल। ये पूरा विश्व देखा था इस बात को कि भारत पाकिस्तान आतंकवादियों को फैक्ट्री लगाता है, पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ में है, उनकी आर्मी आतंकवादियों के साथ में। मैं मानता कि पाकिस्तान की आर्मी कोई जवान मरता और पाकिस्तान की आर्मी उसके साथ खड़ी होती, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है पाकिस्तान अपने झंडे में लपेट के आतंकवादियों को जहन्नम में पहुंचाने का काम कर रहा था, और ये पूरा विश्व ने देखा इस बात को। और रही बात दूसरी, अगर पाकिस्तान दोबारा से भी हर तरह हरकत करेगा आतंकवाद को बढ़ाने की, तो पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा, वो ही घर में घुस के मारा जाएगा। जिस तरीके से अभी 48 घंटे में उसको मारिए, तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने घुटने टेक दिया, 48 घंटे का भारत का झटका नहीं झेल पाया। उसके पास में देख रहा था, उसका सुबह का ध्यान आया था उसके डिप्टी पीएम का कि हम भारत से संधि करना चाहते हैं, भारत के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं, हम भारत से युद्ध नहीं लड़ना चाहते, हमारी औकात नहीं भारत से युद्ध लड़ने की। हमारा डीजल पेट्रोल भी अभी 2-4 दिन का हमारे पास में, जिस देश के पास में कोई हथियार अम्मुनिशन ना हो, कोई डीजल पेट्रोल ना हो, कोई उसकी प्लानिंग ना हो, जिस देश का सरकार निकम्मी हो, जिस देश का नेता निकम्मा हो, जिस देश की सेना निकम्मी हो, तो वो क्या युद्ध लड़ेगा? वो उनके आपस में वहां की जनता, पाकिस्तान की जनता सेना को जूते मार रही है, इसके बाद वहां की सरकार को जूते मार रही है, और इसके बाद वो औकात मार गया। उसकी औकात इतनी थी, वो शुरू से पिटता रहा भारत के ऊपर और पिटता रहेगा भारत को किसी भी कीमत पर, भारत उसको नहीं छोड़ेगा। और ये भारत का संकल्प है, आतंकवाद के खिलाफ भारत घर में घुस के मारेगा उसको, बिल्कुल किसी भी कीमत पर छोड़ने की। अगर पाकिस्तान ने थोड़ी भी हमकत की, तो जिस तरीके से 48 घंटे के अंदर भारत ने पाकिस्तान मार मारा है, उसी तरीके से घर में घुस के मारेगा अभी। बिल्कुल। और ये जो दोहरा चरित्र जो है पाकिस्तान का, पूरे विश्व ने देख लिया है। और देखिए, ये भारत को तो पहले से भी पता था कि जो आतंकवादी जो हैं वहीं से आते हैं और वहीं से आकर घुसपैठ करते हैं और इस तरीके की जो आतंकवादी वारदातें हैं उसको अंजाम देते हैं। चाहे बहुत लंबी एक फहरिस्त है, चाहे 1993 की बात करें, 2001 की संसद भवन की जिस तरीके से अटैक किया गया था। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको जी। संसद भवन से लेकर के, कारगिल युद्ध से लेकर के, पहलगाम कांड को लेकर के, पुलवामा कांड को लेकर के, और जो भारत जो चाहता था, भारत को जो करना था वो भारत ने करके दिखाया। जो 5 मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे उनको भारत को मारना था, भारत ने उनको घर में घुस करके मारा। और दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर वहां की जनता, ये जिस तरीके से पाकिस्तान भीख मांग के लाता है कटोरा लेकर के, उस पैसे को आतंकवाद के ऊपर खर्च करता है वो, बाकी जनता के आवाम के ऊपर खर्च नहीं करता है वो। और हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं थी, हमारी लड़ाई वहां के आतंकवाद से थी, आतंकवाद की फैक्ट्रियों थी, और आतंकवादी फैक्ट्री भारत की सेना ने उन्हें घर में घुस कर खत्म करने का काम किया है और आगे खत्म भी करता रहेगा इस तरीके से। बिल्कुल। और ये काफी एक शर्मनाक भी रहा कि जिस तरीके से अगर हमारे तरफ से जो अटैक किया गया था तो वो सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर किया गया था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से पहल किया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया था, वहां हमारे सिविलियंस मरे। और जिस तरीके से पुंछ में जो सिख समुदाय हैं, जिस तरीके से सिख समुदाय के जो धर्म स्थल पर अटैक किया गया था, तो ये काफी शर्मनाक भी है और पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र जो है वो भी दिखता है। ये बहुत निंदनीय काम का नापाक हरकत थी पाकिस्तान की। देखो, हमारे भारत ने, हमारी सेना ने किसी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं किया, वहां के आवाम को कोई परेशान नहीं किया, वहां की आवाम को अटैक नहीं किया। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से थी और पाकिस्तान के ऊपर जितने भी उनके टेररिस्ट कैंप थे, 9 टेररिस्ट कैंपों को ध्वस्त किया था। और हमारी लड़ाई वहां का, अगर हम चाहते तो वहां की आवाम का नुकसान कर सकते थे, लेकिन हमने किसी आवाम को नुकसान नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने नापाक हरकत ऐसा किया था, हमारे भारत की सिविल जनता, सिविलियन को मारा, टारगेट बनाया था। ये बहुत दुख की बात है, बहुत ये निंदनीय घटना के उनके बोलते सोच है उनकी। हमारे धर्म स्थानों पर उन्होंने अटैक किया था, अगर हम चाहते उनकी मस्जिदों को उड़ाते, उनके धर्म स्थानों को उड़ाते, तो वहां की जनता को हम मारते, पर लेकिन हमारी भारत की सेना ने केवल आतंकवाद को खत्म किया था। आतंकवाद को जहन्नम में पहुंचाने का काम भारत की सेना ने, उनके काबुल में सिर्फ कील ठोकने काम करके भारत उनको जहन्नम में पहुंचाने का भारत की सेना ने किया। मैं भारत की सेना को सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। ऐसा नेतृत्व भारत का, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, सलाम करता हूं। ऐसे हमारे सुरक्षित देश हाथों में हमारा नेतृत्व है भारत का,
हमारी 140 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री जी के साथ में है, भारत की सेना के साथ में है और आगे रहेगी। किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के आतंकवाद को हम कोई बर्दाश्त करने वाले नहीं है और ना ही करेंगे। 140 करोड़ देशवासी हमारी सेना के साथ खड़ा हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है सर, आप जुड़े रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार चली जाती हूँ। जगदीश प्रजापति कलानवाली से जुड़े हुए हैं। जगदीश, वहां की स्थिति फिलहाल क्या कुछ है? देखिए, जिस तरीके से ये अटैक जो है वो दोनों तरफ से किया जा रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अटैक कर रहा था, उससे जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है काफी सेंसिटिव हो गए थे और वहां पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर भी बोला गया था कि सभी जो लोग हैं वहां पर अलर्ट मोड पर रहे और अपने आप को सुरक्षित रखे, अफवाहों से बचे, अफवाहें ना फैलाए। अभी फिलहाल वहां पर स्थिति क्या कुछ बनी है जगदीश? मिली थी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर से किया गया था, लेकिन हमारी सेना की ओर से डिस्मिस कर दिया गया। और आज तक स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं ब्लैक जो आउट था उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। अब जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपने घरों से बाहर निकलते नजर आया, लोगों में बैठ का बहुत जरूर बना था, क्योंकि सिरसा में जो बात की जाए सिरसा में एयर होता है और कहीं ना कहीं बात करें बॉर्डर कालावाली पंजाब के बॉर्डर के सामने से, तो लोग काफी शायद हुए थे। कहीं ना कहीं लोगों को कतार जरूर बना हुआ था। लोग जो है अगर हरियाणा स्टोर की बात करें तो हरियाणा स्टोरों पर लोगों को जमाना जो देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं राशन पानी एक्सचेंज करने का लगे थे। किसानों की बात की जाए तो किसान अपना डीजल पेट्रोल एक्सचेंज कर रहे थे। कहीं ना कहीं पेट्रोल पंपों में देखा गया था कि पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिल रहा था और लोग साथ परेशान दिख रहे थे। कहीं ना कहीं लोग जो है लोगों में गुस्सा भी जो देखने को मिल रहा था, क्योंकि पाक नहीं होती, बार बार जो हमले किए जाते हैं और लोग चाह रहे थे कि पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और लोग सरकार का साथ देते नजर आ रहे थे। वही और बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री नरेश सैनी तो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से अलर्टेशन जारी किया गया था और बार बार जो मीटिंग में दौड़ मुख्यमंत्री की ओर से किए गए। आज भी देखा गया कि मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके सभी जिलों में एसपी और डीसीओ को जो ऑनलाइन डीसी करके आदेश दिए गए थे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की काफी जो कार्यशैली नजर आ रही थी, काफी कार्यशैली देखने को मिली कि एक समूह से काम किया और लोगों को समझाने का काम भी उनकी ओर से किया जाती है। बिल्कुल ठीक है, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। प्रवीण आहूजा भी जुड़े हुए हैं, वहां की स्थिति प्रवीण बताइए कि फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? सबसे पहले तो ये बताने लग जाते कि देश के सैनिकों का जो पराक्रम और जो शौर्य है वो तो पूरे अब विश्व भी देख चुका है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। भारत की शक्ति का अगर हम आकलन करते हैं तो वो स्थिति ऐसी इतनी मजबूत स्थिति बन चुकी है कि देश के सैनिकों का पूरा देश सैल्यूट करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो सीज फायर का जो किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो नीति किस तरह से बनाई गई, तो इसलिए तो बहुत चिंता का विषय है। लेकिन पाकिस्तान को देश के तमाम सैनिकों ने 48 घंटे में वो दिखा दिया जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। जिसको पहले भी कहा था अगर छेड़ोगे तो नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, ये तो आप भी जानते हैं कि शुरुआत किसने करी थी, जो गलत करेगा तो उसके साथ कहना कहीं उसको सबक सिखाना बेहद जरूरी है। तो उसको लेकर जो लगातार जो पाकिस्तान से काराना जो हरकतें हमारे देश के ऊपर हुई है, जिसमें हमारे कई सैनिकों के जो शहीद हुए हैं उनको लेकर हम पूरा देश पूरे गुस्से में था, पूरे गुस्से में इस समय चल रहा है, क्योंकि क्यों ना इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो उसको लेकर देश के प्रधान ने तत्काल प्रभाव से जो देश की तीनों सेनाओं को पूरा खुली छूट दे दी कि आप कहीं ना कहीं कहते हैं अब नहीं तो कभी नहीं, तो स्थिति बिल्कुल लागू होती थी। उसको लेकर पूरी ताकत से मतलब कहीं भी मतलब कमी नहीं छोड़ेगी है। और तमाम देश के जो सैनिक हैं बड़ी मुस्तैदी से पूरे भारत के तमाम लोगों की रक्षा करिए। तो उसके लिए पूरा भारत के जो लोग हैं वो तमाम सैनिकों का सैल्यूट भी करता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी ताकत से जो पाकिस्तान को जो अपनी ताकत का अंदाजा दिखाया, तो वो बहुत जरूरी था। तो उसको लेकर अगर स्थिति की बात कर ले तो जो भी स्थिति बिल्कुल अभी जो पलवल के जिला उपायुक्त है, जो पलवल के पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने आज दोपहर को बैठक करके ये जानकारी दी थी कि किसी तरह से फेक जो न्यूज चल रही है चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और बिल्कुल अपने विवेक से काम में अगर कहीं कोई मामला है तो सरकार के संज्ञान में जरूर लाया जाए। सरकार के अधिकारियों को इस बारे में जरूर जानकारी दी जाए। तो उसको लेकर सख्त हिदायत भी दी गई थी और सरकार के जो लगातार जो आदेश आ रहे थे, जैसे ये ब्लैकआउट है और भी चीजें हैं,
स्थिति को पैनिक ना होने दे, तो तमाम चीजों पर पूरी रोक लगाने के प्रशासन पूरा अपनी मुस्तैदी से तैयार था। तमाम पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पोजीशन में था। और सबसे बड़ी बात है, जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं और दमकल विभाग के कर्मचारी, उनको मिलने का सरकार की ओर से हिदायत दी गई, तमाम छुट्टियां रद्द कर दी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं युद्ध विराम के बाद कहीं ना कहीं जो है वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षित काम पर लौट रहे हैं। लेकिन जिनको छुट्टियां की उम्मीद थी वो भी शायद हो सकता है वहां पे छुट्टी जाते हैं। लेकिन अभी जो 12 तारीख की जो डीजीएमओ की जो बैठक तय हुई है, उसमें कहने की क्या निर्णय लेकर के आता है, ये इस पर सभी की निगाह रहेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि देश के तमाम जो सैनिकों ने पूरी मुस्तैदी से पूरी लड़ाई लड़ी है और उनकी वो हालत कर दी है जो आने वाले समय में याद रखा जाएगा। जी ज्योति। नवाब सिंह सर, आपके पास फिर से आते हुए, देखिए भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर जो है वो किया है, तो क्या यहाँ पर भारत की पूरी तरह से हम जीत समझे? कि पूरी तरह से जीत पूरा विश्व में देख रहा है भारत को। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की हुई है, जिसके सिंधु समझौते के ऊपर उन्होंने सबसे पहले भारत ने यह पाकिस्तान को चोट किया था। और दूसरी बात, जो हमारा सैन्य ताकत को पूरे विश्व में देखा, तो हमारी सैन्य ताकत किस तरीके से लिया हुआ था। हमारी तीनों सेना अध्यक्षों को मिलकर के कितने निर्णय लिए थे, यह पूरा विश्व देख रहा था इस बात को। और मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान को, जो 12 तारीख को डीजीएमओ की मीटिंग होना है, यह भारत की टर्म्स कंडीशन के ऊपर यह शर्तों को माना है। इसके बाद में सीज फायर का यह प्रस्ताव दिया हुआ है। अगर पाकिस्तान ने फिर भी कोई भी इसमें हिमाकत करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान को वही जवाब मिलेगा जो 48 घंटे के अंदर जवाब दिया गया है उनको। और पाकिस्तान अभी बहुत इससे किस्मत अच्छी है, समझ गया। नहीं, आज रात को पाकिस्तान नक्शे से खत्म होना था, ये क्लियर होना था ये, पर लेकर अच्छा रहा, देर से आया, दुरुस्त समझ गया। और वो उसका कुछ नहीं बदलता, वहां की आवाम का नुकसान होता, बेचारी गरीब जनता को वहां क्या उनको होता। पर लेकिन उनको पाकिस्तान को ये वहां के जो पाकिस्तान के जो वहां के मंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने घुटने टेक दिए। वहां के आर्मी चीफ, उन्होंने घुटने टेकने के बाद में, उसको औकात में लाने के बाद में हमारे देश के भारत ने उसके बाद बात की प्रस्ताव लिया है। और इस पर हमारे भारत की जीत हुई है। पूर्ण रूप से मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना, तीनों सेनाओं को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और शीर्ष नेतृत्व का जो रक्षा मंत्री है, जो गृह मंत्री है, बहुत कूटनीतिक तरीके से उन्होंने काम लिया। और हमने लड़ाई में युद्ध नहीं शुरू किया, युद्ध भी शुरू पाकिस्तान ने शुरू किया और युद्ध विराम भी पाकिस्तान ने किया। हम तो केवल उनको ये जवाब दिया, जवाब देते रहे। आज किस तरीके से घर में घुस के सुबह आपने देखा होगा, आज उनके जो सैन्य ठिकाने थे किस तरीके ध्वस्त किया था। पाकिस्तान समझ गया भारत आज रात को छोड़ेगा नहीं, हमको जानब में गाड़ देगा, काबुल में कील ठोक के हमें परमानेंट दफना देगा यहाँ पर। और उसकी औकात का सब पूरे विश्व को पता चल गया कि पाकिस्तान की औकात क्या है। वो 24 घंटे का 48 घंटे का भारत में झटका नहीं दे सकता, वो भारत से युद्ध लड़ने की बात करता है। उसका एयर डिफेंस देखिए, हमारा एक भी मिसाइल या एयर डाउन कोई मिस नहीं हुआ, सक्सेसफुल हुआ। उनका एक भी मिसाइल या वहां का यह कोई भी यंत्र वहां पर भारत में नहीं चल दिया। एयर डिफेंस ने वहीं से निष्क्रिय कर दिया सबको। यह भारत की ताकत है, यह उभरता हुआ भारत, इससे भारत है। मैं भारत को सलाम करता हूँ, हमारा 140 करोड़ देशवासी बात करेंगे, वो सलाम करते हुए, सेना सलाम करते हुए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बिल्कुल। और सर, ये भी काफी हास्यास्पद लगता है कि जिसके घर में खुद खाने पीने के लिए पैसे नहीं है और उतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी जवाब देना है। और ये युद्ध जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से पहल किया गया और भारत पर जबरदस्ती जो है थोपा गया है। यह बिल्कुल सही बात है। जिसके घर में दाने नहीं है खाने के लिए और वो लड़ाई लड़ने चल दिया, उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, उसके पास कोई ये फाइनेंशियल व्यवस्था नहीं थी, उसके पास आचार हमने से कोई व्यवस्था नहीं थी। आप देखिए, चाइना के 10 पटाखे लेकर के भारत से युद्ध करना चाह रहा था, एटम बम की धमकी देता था। वो एटम बम उनके अंदर घुसोड़ दिया था हमारी भारत की सेना ने।
और ये कोई वो नहीं था। भारत को कब जबरदस्ती युद्ध थोपा गया भारत के ऊपर, तो भारत ने ना तो युद्ध डिक्लेयर किया और ना ही भारत ने पहले उसके ऊपर आक्रमण किया। अटैक भी पाकिस्तान ने किया भारत के ऊपर, भारत तो केवल जवाब देता रहा है उसको और अटैकों को रोकता रहा है। पर लेकिन जिस तरीके से हमारी सिविल जनता के ऊपर उन्होंने निर्ममता से हत्या किया, उसका जो प्रधानमंत्री यह ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, भारत प्रधानमंत्री उसी ने संकल्प ले लिया था अब होगा तो बहुत कुछ बड़ा होगा और माता बहनों का सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर व्यर्थ नहीं जाएगा, सिंदूर का बदला लिया जाएगा। और भारत ने बदला ले, घर में घुस करके मार करके बदला लेके दिखा दिया। तो ये भारत है, अगर दोबारा हरकत की तो इससे ही बुरा खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल। और जो अभी सिचुएशन है पाकिस्तान की, एक कहावत भी मुझे याद आ रहा है कि जब विनाश मनुष्य पे छाता है सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है, और वही अभी स्थिति पाकिस्तान की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे दोनों संवाददाता भी जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला